चलिए कैसे साथियों, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आते हैं एपी के बेसिक क्लास पे। और इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे ए डी, उसके बाद एन, एन, एस एन, इतना चीज हमको ज्ञात करना है। अब पांच ही चीज बेसिक तरह से निर्धारित ही है। चलिए क्या है वो एपी, क्या ए पी हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। श्रेणी या सिटी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं। चलिए सर बात करिए तो ब्लैक ब्लैक ब्लू दोनों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एपी का। चलिए बेसिक पे तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पे बाबू। क्वेश्चन नंबर पहले हम यहाँ पर लिख लेते क्या क्या ज्ञात करना है हमको। पहला हमको ए ज्ञात करें, दूसरा में डी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, डी ज्ञात करें, तीसरा में एन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एन ज्ञात करें, चौथा में एन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एन, और पांचवा में एस एन, क्या ज्ञात करें, एस एन ज्ञात करें। बस पूरा एपी बेसिकली इसी में निर्धारित है। हम लोग पहले बेसिक बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे चैप्टर पे। ओके बाबू चलिए एपी समांतर श्रेणी। सबसे पहले आखिर एपी कहते किसे है, समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सिंपल से जेकर अंतर समान हो ओकरा हम एपी कहते हैं, ओकरा समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 2 है, 8 है, 9 है, 10 है, या कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम 11 ले लेते हैं, ले लिए। अब 2 8 के बीच में कितने गैपी है, 2 6 8, 8 1 9 और 9 2 11। क्या ये बराबर है, बराबर है नहीं, बराबर है ना। तो बराबर नहीं तो एपी है, एपी नहीं होगा, बराबर बराबर नहीं है। ओके बउआ समझ गए। अब इसी में क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 2 4 6 8। ओके 2 4 6 8 यहाँ पर लिए हैं। अब इसको हमको देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 6 2 8। इसका अंतर समान है ना, बराबर है ना। तो बराबर है तो क्या कहलाएगा वो, जब ये बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा तो क्या होगा, बराबर है, यानी कि एपी है, एपी है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। हम समझ गए ना, बिल्कुल आसान समझ गए हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं। कोई भी संख्या लीजिएगा जिसका ये अंतर समान हो, जिसका अंतर समान हो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब हम इजी ले रहे हैं, अब हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में जाएगा, रूट में जाएगा, तब आप ऐसे कीजिएगा, आप वहां पे आपको दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक क्लास लिए तो बेसिक तो होना चाहिए ना, बेसिक अपना। चलिए एपी हम लोग समझ गया। बाबू हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए, किसका, ए का। चलिए बोलेगा सवाल इसमें आएगा आपको, सवाल क्या आएगा, ले लो 3 6 9 12 का प्रथम पद ज्ञात करें, का प्रथम पद ज्ञात करें। एक चीज जान लीजिए, हम इधर लिख देते हैं, एक चीज इधर जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम पद को बउआ, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, सार अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे, डी से। किससे बउआ, डी से सूचित करते हैं। और जब ये बोलेगा वहां पद ज्ञात करें, समझिएगा हमको एन ज्ञात करना है। जब ये बोलेगा कौन सा, ये बेसिकली है कौन सा पद, तो समझ आना हमको एन है। ओके क्या ज्ञात करना है हमको, एन ज्ञात करना है। जब ये बोलेगा योग, योग क्या हुआ, योग। अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला सार अंतर बराबर, सार अंतर यानी कि डी बराबर,
डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। सिर्फ यही दूसरा पद माइनस पहला पद नहीं होगा, डी बराबर मतलब कि कभी भी होगा लिखोगे तो एक बड़ा से एक छोटा, यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, आठवां पद माइनस सातवां पद, मतलब डी निकालने का तरीका होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा माइनस पहला पद आ गया, इसको a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, और a n बराबर होता है एगो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इसको यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एल भी कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं, प्रथम पद ज्ञात करें। अगर प्रथम पद क्या होगा, ई का पहला पद है, ई दूसरा, ई तीसरा, ई चौथा, आ गया ना। लिखिए प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद बराबर क्या होगा, 3 होगा। प्रथम पद ऐसे मत लिखिए, प्रथम पद बराबर क्या होता है, ए होता है ना, ए आपका कितना है a1, इसको ई a1 हो, ये a1 हो गया, ई a2 हो गया, ई a3 हो गया, ई a4 हो गया, क्या हो गया, a4 आ गया। तो प्रथम पद कितना है आपका, ए है ना, a3 है, लिख दीजिए, बन गया। सवाल नंबर 2 लेते हैं, बोल लेते हैं यहाँ पे क्या, इस यही सवाल का 3, 6, 9, 12 का सार्वंतर ज्ञात करें। क्या बहुआ, सार्वंतर ज्ञात करें। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग तो बिल्कुल नहीं बनता है, कचरा जैसे बनता है। सार्वंतर ज्ञात करें। चलिए सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका क्या था बाबू, क्या था, दूसरा पद माइनस पहला पद, ई बाबू a1 आ गया, a2 आ गया, a3 a4 आ गया ना, दिया गया है, लिखिए। सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार अंतर बराबर क्या, सार्वंतर यानी कि डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस a1 लिख सकते हैं इसको आप मानते हैं a1, a2, a3, a4 जाते जाएगा। कितने है आपका दूसरा पद, 6 है, माइनस कितने 3, कितना आएगा 3 आएगा, आ गया ना। हम यहाँ से a ज्ञात किए, यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, d ज्ञात किए हैं। अब हम लोग तीसरा दो हो चुका है, हमारा हो चुका है ना, अब n ज्ञात करेंगे। चलिए सवाल लेते 3, बोलेंगे इसमें 3, 6, 9, 12 का 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो जब ये देखिए वहां लगा है, क्या लगा हुआ, वहां लगा है ना, हम समझ जाएंगे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको एन ज्ञात करना पड़ेगा। जब ये वहां लगा है तो हमको समझ आना है, जब ये बोलेगा वहां पद, समझना हमको एन ज्ञात करना है। इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको तुम डायरेक्टली बनाओ, या फिर सूत्र भी बना सकते हो। आप हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि नहीं है, लेकिन इसको अगर बनाने हो तो इसको डायरेक्टली बनाओ। तो पहले क्या करोगे वहां पर ज्ञात करने में, चलो दोनों तरीके बनाते हैं। प्रथम पद बराबर, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है बाबा, कितना है, ये 3 है, और सार्वंतर क्या चीज हुआ, सार्वंतर यानी कि डी कितना है, तो डी निकालना पड़ेगा ना, तो कीजिए कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिए बहुआ 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। वैसे हम निकाले हुए थे यहाँ पे, हम यहाँ बैठा सकते थे, तो 6 ए 3 आ गया और डी भी 3 आ गया, और हमको क्या ज्ञात करना है, एन, तो इस पे बैठा सकते हैं, इस पे हम बैठा सकते हैं। चलिए तो ए इस पे बैठाते, चलो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना तुमको दिया है, 10वां ना, तो ए 10 बराबर कितना होगा वो, एक माइनस करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू ए मान बैठा दो, कितना एक जगह 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना 3, तो ए 10 बराबर कितना 3 प्लस 9 गुने 3, कितने होगा 9 3 27, 27 3 30। अगर एगो तरीका और है, वो देख लो तुम लोग, देखिए लो क्या, जैसे हमको ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो इसको तुम कर सकते हो डायरेक्ट बना दो। इसको क्या करोगे तुम,
ए प्लस 10वां पद है ना, 10वां पद, तो क्या होगा ए प्लस 9d, तो कितना 3 प्लस 9 गुने कितना 3, तो 3 प्लस 9 तो आके 27, बोले तो जय श्री राधे 30 आ गया ना। तो ई तरीका बनाओ चाहे ई तरीका बनाओ, आंसर दोनों सेम आएगा। तो ई बेस्ट होता है कि नहीं, डायरेक्टिव बनाना पड़ता है। हम लोग 3 चीज ज्ञात कर लिए, इसमें ए ज्ञात कर लिए, इसमें डी ज्ञात कर लिए, इसमें हम लोग क्या ज्ञात कर लिए हैं, ए एन आ गया, कितना आ गया 8 10, कितना आ गया तुमको 30 आ गया, ज्ञात कर लिए ना। अब एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 लेते हैं। चलिए हारा हूँ बाबा कि तुझ पे सहारा है। चलिए हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ये बिल्कुल बेसिक है, समझे ना, इसमें हम चैप्टर नहीं उठाए हैं। अगर आप बेसिक समझ गए तो मतलब ऑटोमेटिक है, आप चैप्टर समझ जाइएगा। ये पूरा बेसिक है, बेसिक कथी है वो बेसिक है, पूरा बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 हम एक सवाल लेते हैं, उसमें हमको एन ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग ज्ञात कर लिए थे ना, जैसे कि सवाल वही रहेगा 3 6 9 12 का कौन सा पद कितना 30 है, 30 है। चलिए ज्ञात करते हैं। जब ये कौन सा लगा है तो समझ जाना कथिए वो एन है। देखिए ए बराबर कितना 3, और यहाँ पर प्रथम पद लिखो के बाद बड़े पड़ेगा, हम ए लिख दिए हैं। और डी बराबर क्या चीज A2 माइनस A1, कितना बउआ 6 माइनस 3, कितना बउआ कितना 2, तो ई आ गया ए, ई आ गया डी, और कौन सा तो एन के दे दिया हुआ तुमको 30 दिया है। बनाइए ए प्लस एन माइनस टोटल कितना है यहाँ पे, आप क्या चीज, अरे वही है बाबू, लो खुश। चलो 6 माइनस 3 आ गया, ए बराबर कितना है 30, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन है कि नहीं। ए कितना है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 बराबर 30। ओके 3 प्लस, अब यहाँ पे आ गया फैक्टर, एक 10 गुने आ गया ना। अलजेब्रा में पढ़ाई में जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, या गुना कीजिए। जब n माइनस 1 को तुम गुना करोगे 3 से, कितना ये है 4 4 दोनों अलग है तो 3n, यहाँ पे दोनों जाती है एक है तो कितना प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कितना 3 के लिए 3, तो 3n माइनस 3 ओके बराबर 30, कट गया। प्लस में जब बराबर क्या होता है कट जाता है, तो 3n बराबर कितना 30, इसीलिए n बराबर कितना 30/3, कितना का होगा 10। कंप्लीट सवाल नंबर 4 आपका बने कंप्लीट है। 1 2 3 4 हो चुका है ना। अब हम लोग बात करते हैं योग का, किस पे, योग का हम लोग बात करते हैं। चलिए बाबू चलिए योग 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 योग, हाँ सवाल यही रहेगा, सवाल नंबर यही रहेगा। सवाल 1 2 3 4 5 लीजिए 3 6 9 12 का 9वां पद, 10वां पद होगा ना, 10वां पद होगा क्या, हाँ 10वां पद, 10वें पद लो, 10वां पद और योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ओके चलिए, क्योंकि जब तक आप n नहीं लीजिएगा तो आपको योग ज्ञात होवे नहीं करेगा, हमको लेना ही पड़ेगा। या तो हमको 10वां पद लेना पड़ेगा, या आएगा 3 6 9 12 का कौन सा पद 30 है, या कौन सा पद 45 है, तो वहां से आप n ज्ञात कीजिएगा, ऑटोमेटिक है आपको योग ज्ञात हो जाएगा। चलिए कीजिए, a बराबर कितना 3 होगा, d बराबर कितना A2 माइनस A1,
दूसरा पद माइनस पहला पद हम लिखा चुके हैं, वहां पे जाके देख लीजिएगा फॉर्मूला पे। तो कितना 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 आएगा। डी आ गया, ए आ गया 10वां पद, तो ए प्लस तो कर दें बढ़िया चीज लेते हैं 10वां पद तो ए प्लस 9 डी कितना 3 प्लस 9 गुने 3 प्लस 9 आ गए 27, बोले तो राधे राधे 30 आ गया ना। हम लोग यहाँ से अब हम लोग ज्ञात करना योग यानी कि योग बोले तो क्या एन तो n/2 इंटू ए प्लस एल। हालांकि हम दोनों को बना देंगे, हम दोनों को बना देंगे, लेकिन ये तरह मतलब कैलकुलेट इसमें थोड़ा कम होता है कि नहीं है। तो क्लास 10 के मतलब स्टूडेंट हो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के लोग बेस्ट होता है। चलो n/2 n कितना आपको हुआ, n कितना है 10/2 इंटू ए कितना हुआ 3 प्लस एल कितना है एल बोले तो क्या एल बराबर ए एन, दोनों एल या एन दोनों सेम वर्ड है। कितना है जी 30 है। चलिए कीजिए, काट दीजिए 5 गुना 30 3 33 3 5 15 5 हासिल 1 3 5 15 116 165 आ गया आपका। योग कितना ये हुआ 165। देख लीजिए इतनी मिस्टेक नहीं है। हम क्या ज्ञात किए, ए ज्ञात किए, डी ज्ञात किए, एन ज्ञात किए, ए एन ज्ञात किया और एस एन ज्ञात किए। एक ये भी ज्ञात कर दे, कर ही दे। चलो कर ही देते, क्या पता तुम लोग भरोसा मतलब भरोसा ना कोई चीजें नहीं है। n/2 इंटू 2a प्लस दोनों का आंसर सेम आएगा। तुम लोग कैलकुलेटर से भागते हो, समझ आ गया हमको। n कितना है n 10 है, 10/2 इंटू 2 गुना ए कितना ए 3 प्लस 10 माइनस 1 गुना कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है, काटो इसको 5 कीजिए, द्वितीया 6 प्लस 10 में से 9 गुना 3 5 इंटू 6 प्लस 9 दिया 27 5 गुने 33 5 165। अब कहू दोनों के आंसर सेम एल ही है ना, एल के नहीं एल। तो हम आपके ही 5 स्टेप बतेलो ये एपी के बेसिक छे और पूरा एपी एकरे पर डिपेंड छे, समझ लिए ना। कुछ अहाँ के भाषा के सवाल है जहाँ कंफ्यूज करत, लेकिन ये है ना ये अहाँ के एने बहुत जरूरी छे, क्या है कि नहीं। चलिए हम लोग ये बात कर चुके हैं, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एपी का पूरा बेसिक था। तो इसी तरह आपका एपी खत्म हुआ और हम लोग आएंगे अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। ओके चलिए थैंक यू। जाइए आप लोग आराम से खाना पीना खाइए, मस्ती करिए।